भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शनि की वक्री चाल पर आधारित ये वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि का क्या प्रभाव मिथुन राशि पर पड़ेगा वक्री शनि का। वक्री शनि दसम भाव में गोचर करेंगे 13 जुलाई से। 13 जुलाई सुबह 9:35 से लेकर के 28 नवंबर सुबह 9:20 तक मीन राशि में शनि वक्री गति से गतिमान होंगे आपके दसम भाव में। दसम भाव में शनि का वक्रत्व आपको क्या बेहतर परिणाम दे सकता है। आपको बेहतर परिणामों की बड़ी जरूरत है, बड़ी ख्वाहिश है। शनि आपको अच्छे परिणाम दें, इसके लिए आप काफी इंतजार भी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, सबसे पहले वक्री ग्रह की बात को समझिए। वक्री कैसे आप समझेंगे कि ये ग्रह वक्री है। वक्री ग्रह के क्या परिणाम मिलते हैं। तो वक्री ग्रह का मतलब यह है कि ग्रह अपने स्थान से उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि कोई ग्रह उल्टा चलता नहीं है। इसको उदाहरण से अगर समझें तो इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बगल से दूसरी ट्रेन उसी दिशा में जा रही है 140 किलोमीटर की रफ्तार से। अब जब आप 80 किलोमीटर की ट्रेन में बैठे हैं जो 80 किलोमीटर की रफ्तार में चल रही है और बगल से फास्ट ट्रेन गुजर रही है, तो आपकी ट्रेन में आपको लगेगा कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं, जबकि वस्तुतः वो आगे ही जा रही होती। इसी तरह का आभास होना, ये वक्री, इसको वक्री गति कहते हैं। वक्री गति के जितने भी ग्रह होते हैं, इनके जो परिणाम होते हैं बड़े अप्रत्याशित होते हैं, अनपेक्षित होते हैं। इस समय पर ये ग्रह बड़ा बली हो जाता है, लेकिन अस्थिर हो जाता है। यानी उसके परिणामों का आकलन सही सही कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दसम भाव शनि का अपना कारकत्व का भाव है, और यहां पर शनि वक्री अवस्था में गतिमान है। और आपकी राशि लग्न से तृतीय भाव में मंगल देवता विराजमान है, जो केतु के साथ, और शनि पर इनकी 8वीं दृष्टि है। शनि को ये प्रेरित कर रहे हैं। अब यहां पर शनि के वक्री गति का प्रभाव तो जो होगा होगा, मुख्य प्रभाव मंगल का इन पर 8वीं दृष्टि डालना। क्या होगा इसका परिणाम। धन भाइयों, मंगल की दृष्टि शनि पर बहुत बड़ा परिवर्तन देती है। जब जब कभी मंगल और शनि कनेक्ट होते हैं, तो अगर हम ब्रह्मांडीय लेवल पर, विश्व स्तरीय लेवल पर देखें, तो ये बहुत बड़ी घटनाओं का आधार बन जाता है। बहुत बड़ी विध्वंसक घटनाएं होती हैं विश्व स्तर पर, जब कभी मंगल और शनि का कनेक्शन होता है। मंगल दूसरे तरह की ऊर्जा है और शनि दूसरे तरह की ऊर्जा है। ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए इनमें शत्रुता है। लेकिन मंगल आपकी फिजिकल एनर्जी है। आपकी कुंडली के आधार पर देखें तो मंगल आपके लाभ के स्वामी है, आपके लाभेश हैं, और आपके षष्ठेश हैं। यानी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के स्वामी है मंगल, और आपकी कमाई के स्वामी है मंगल। और ये दृष्टि डाल रहे हैं किस पर, शनि पर। शनि आपके कौन है, अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी। अष्टम भाव आपके ऐसे भाव, अष्टम भाव को वैसे तो नकारात्मक कहा जाता है भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। भोग देता है
आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों का, अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म, उनका सबका अच्छा या बुरा फल, और भाग्य का स्वामी होने से, त्रिकोण का स्वामी होने से ये अच्छे रिजल्ट देने का इसका चांस ज्यादा रहता है। अब दशम भाव में शनि वक्री होंगे तो इतना तो पक्का मान लीजिए कि आपके जीवन में आपका जो सोशल मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, वो बढ़ जाएगा। जहां कहीं आप नेग्लेक्ट किए जा रहे होंगे, आपको कोई मूल्य नहीं दे रहा होगा, आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होगा, वहां पर आप अपनी छाप छोड़ने लग जाएंगे। लोग आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। दशम भाव में शनि वक्री होगा तो आपका आपका आपके अंदर का जो स्वाभिमान है वो भी बहुत जागृत होगा। जहां आप कुछ चीजों को जाने दें कह करके छोड़ देते थे, वहां पर अब ऐसा आप नहीं करेंगे। आपका कार्य क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, कमाई का क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, और जो आपके शत्रु रहे हैं, जो आपके विरोधी रहे हैं, उनको भी सबक मिल जाएगा। सबक देने की स्थिति में आप हो जाएंगे। अब इस शनि के वक्रत्व काल और मंगल की इस पर दृष्टि आपको थोड़ा सा हिटलर बना सकती, थोड़ा सा आप अहम में आकर के किसी से बदला लेने के फिराक में हो सकते हैं। तो इस तरीके के काम आपको नहीं करने चाहिए। आप अपनी बिगड़ी बनाने का प्रयास करिएगा, बदला लेने का प्रयास मत करिएगा। यहां पर शनि वक्री होकर के आपके कर्म को बिगाड़ सकते हैं। वक्री यानी बिगाड़ना। कोई बिगड़े दिमाग का आदमी हो ना, उल्टे दिमाग का, तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ शनि वक्री और मंगल की ऊर्जा उनको मिलेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर ये हो सकता है कि आप अपने दुश्मनों को निपटाने की सोचने, अपने जो मुख्य आपका टारगेट है, मुख्य लक्ष्य है, पिछले 2-3 सालों से जहां आप पीछे चले गए थे, तो इस समय आप उन सब चीजों को भूल करके अपनी तरक्की की ओर बढ़िएगा। देखिए, दसम भाव उपचय भाव होता है, ये तरक्की का आधार होता है। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां ये उपचय भाव है। ये भाव आपके जीवन में तरक्की का रास्ता निकालते हैं। कहाँ से आपको तरक्की हो सकती, तो यहाँ शनि का वक्री हो जाना और मंगल की ऊर्जा इनको मिल जाना, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो टारगेट है उसको पूरा करें। जहां अधूरे काम जो रह गए थे, जो आप नहीं पूरा कर पाए थे, मंगल इसमें आपको सपोर्ट कर ही रहा है, अब शनि भी सपोर्ट करने लग जाएगा। तो कोशिश करिएगा, आप जहां पीछे चले गए थे अब अपनी दौड़ बढ़ा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचिएगा। आपके बहुत विरोधी पैदा हो गए थे, अब ये समय आप अपने विरोधियों को निपटा सकते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा वहां न लगा करके अपनी तरक्की के लिए लगाइए। शनि का वक्रत्व तो नवंबर तक रहेगा। जिस दौड़ में आप पीछे चले गए थे, उस दौड़ को अब पूरी करने का समय आ गया है, आप उसको पूरी कर सकते हैं। अब जो दसम घर होता है ये आपके मन का भी होता है। मन, चौथा घर मन का है और 10वां घर अंतर मन का है। अब यहाँ शनि वक्री और मंगल की 8वीं दृष्टि, अब इसमें हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि आपके अंतर मन में बड़ा अंतर द्वंद चलेगा। आप मानसिक रूप से अशांत जरूर रहेंगे, मानसिक अशांति आपकी कम नहीं होगी। वहीं जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो व्यय भाव पर पड़ रही है, यानी खर्चे आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप करना चाहें चाहे ना करना चाहें। कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसे मुद्दे जो पीछे छूट गए थे, उनको उनके लिए आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी आदि का मामला जहां लंबित था, जो काफी समय से
तारीख पर तारीख मिलती चली जा रही थी। अगर यहाँ पर आपको कुछ देन लेन करके काम बनता दिखेगा और ऐसी ही स्थिति बनेगी, तो आप अपने उन मामलों में विजय प्राप्त करने के लिए अगर कहीं कोई पैसा देना चाह रहे हैं या पैसा लगाना पड़ रहा है तो उसको जरूर करिएगा, उसमें पीछे मत हटिएगा। 10वां घर मंगल शनि से प्रभावित होगा तो स्वाभाविक है पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, पिता से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां आ सकती हैं, पिता से आपकी बहस हो सकती है, पिता से आपको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और पिता अगर स्वास्थ्य से परेशान हो रहे हैं तो उनका विधिवत इलाज कराइएगा। 10वां घर, यहाँ शनि मंगल का आपके जीवन में, आपके कार्यक्षेत्र में, आपकी तरक्की में काफी बड़ा परिवर्तन देने वाला है। अब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसके परिणाम तुरंत मिलते हैं, अप्रत्याशित मिलते हैं, यानी पहले से जिसका अनुमान आपने नहीं लगाया था ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे। आपको कर्म क्षेत्र में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, आज का काम कल पर बिल्कुल नहीं टालना है, क्योंकि ये जो समय है ये इंतजार आपका नहीं करेगा। समय अच्छा है, इसका सही ढंग से उपयोग करना ये जरूरी रहेगा। अब आप मानसिक अशांति में आकर के और सोचें कि अब आज नहीं करेंगे, छोड़ो कल करेंगे, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मंगल शनि का तृतीय और दशम से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये काफी मामलों में, खास तौर पर कैरियर और फाइनेंस के मामलों में अच्छा है। कुछ मामलों में जरूर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, जैसे आपके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, इनसे, इनके प्रति थोड़ा सा आपको पोलाइट रहना पड़ेगा, इनसे बदला लेने का प्रयास मत करिएगा। मान लीजिए किसी ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने आपको परेशान किया, तो यहाँ बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, बदला समय अपने आप ले लेता है। आपको अपने कर्म पर लगे रहना है, आपको अपने कर्म पर फोकस करना है, अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। मानसिक अशांति आपके कर्मों को लेकर के होगी, आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मन में आपके बेचैनी हो सकती है। अब अगर आप हृदय के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की जो, शनि से का जो नवम भाव है वो है आपकी संतानों का भाव। तो दसम भाव में बैठे हैं शनि, और दसम भाव से जो नवम भाव होता है वो आपका पंचम भाव होता है। अब पंचम भाव आपके संतानों का है, आपके प्रेम का है, आपके शिक्षा प्रतियोगिता में अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका है। तो यहाँ से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, संतानों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आप अगर प्रयास कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करने का, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, आपको जॉब मिल सकती है, ये सब आपके लिए अच्छा होगा। वहीं पर आपके जो शत्रु हैं अपने आप हार मान लेंगे, आपको उनसे उलझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो सीधी सी बात है कि इस समय पर आपको आलस्य नहीं करना है, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में सही समय पर प्रयोग करना है, आपको कांटों में नहीं उलझना है, आपको सीधे अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना। बस इतना ही करिएगा, वक्री शनि के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और बुरे परिणामों को मैंने बताया कि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, मानसिक अंतर्द्वंद से बचने के लिए आपको मंगल और शनि को हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए ठीक रहेगा। आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।